अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे सैलेड वगैरह मैंने बारीक बारीक कट करके रखा हुआ था। आज हम लोग बनाने लगे थे चने वाले चावल। यहाँ पे रायता वगैरह बन रहा था और उसके साथ ही जो है ना विंग्स को मैरिनेट करके रखा हुआ था। विंग्स भी इसके साथ फ्राई करने थे, तो इसको भी जो है ना सिरका वगैरह डाल के भिगो के रखा हुआ था। आलू को छोटा छोटा सा कट करके उसको भी बॉईल किया था, तो वो भी रायते के अंदर डाल दिया था। राइस के साथ इस तरह बना हुआ रायता बहुत अच्छा लगता है और हम ज़्यादातर इसी तरह से बनाते हैं। विंग्स को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था और उसके बाद इसको इस तरह से मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के इसको इस तरह से कोट वगैरह कर लिया और फिर मैं इसको फ्राई कर रही थी। और दूसरी साइड पे ना मैंने तवे पे ऑयल डाला हुआ था शामियों के लिए। शामियाँ भी मुझे साथ फ्राई करनी थी। जब भी आलू मटर वाले चावल या चने वाले चावल बनते हैं तो उसके साथ विंग्स और शामियाँ तो मस्ट फ्राई करते हैं, क्योंकि ये मूसा के चाचू और अली जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। उसके बगैर उनको राइस अच्छे नहीं लगते। बाकी हम लोग तो खा ही लेते हैं इस तरह भी, मुझे तो उस तरह भी अच्छे लगते हैं। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और मूसा साइकिल लेके या गाड़ी लेके अपनी मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। बस उधर ही इसने फिरना होता है और कहीं नहीं जाता। वैसे इतना कहती हूँ कि बाहर चला लो, लेकिन ये उधर ही आता है। और विंग्स यहाँ पे फ्राई हो गए थे थोड़े से, बाकी मैं भी कर रही थी। विंग्स ना आज फ्राई करते हुए थोड़े से इस पर तिल डाले थे, तो इससे ना इसकी लुक बड़ी अच्छी आ रही थी। खाना यहाँ पे रेडी हो गया था, तो बस मैंने टेबल पे लगा दिया था। फिर खाना शाना खा के तो मैंने अपनी सारी पैकिंग की। आज मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था, तो मैं बस जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी। ये मैंने बच्चों की चीज़ें निकाली हुई थी, इनकी जो फीडर वगैरह और फार्मूला सेरेलैक वगैरह थे। तो मूसा नीचे ही खेल रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से ऊपर जाके मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने आयरा मूसा दोनों को नीचे छोड़ा और ऊपर जाके अपनी सारी पैकिंग वगैरह मैंने की। फिर और पैकिंग को भी काफ़ी टाइम लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ रखनी होती है। बस यही होता है कि कुछ रह ना जाए। मूसा आयरा दोनों के फीडर फार्मूला वगैरह जो होते हैं वो मैं इस तरह बैग में अलग से डाल लेती हूँ, ताकि मुझे जब भी निकालना हो तो मुझे आसानी हो। और बाकी मैंने अपनी कैप शॉल रखी थी और ये मेरे बैग रेडी हो गए थे। छोटा बैग मैंने बच्चों के लिए रेडी किया था, बड़ा मेरा अपना था। और इनके डायपर्स वगैरह के अलग से मैं पैकेट रख लेती हूँ, उनको मैं बैग के अंदर नहीं रखती। पहले मैंने सारी पैकिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया और लास्ट पे मैं खुद हो गई। और आयरा सो गई थी यहाँ पे। आयरा को मैंने फीडर वगैरह पिला दिया था, ये आराम से सो गई और मूसा नीचे चला गया था। यहाँ पे गाड़ी में सारा सामान रख दिया था मूसा के चाचू ने। गाड़ी में सारा सामान वगैरह रख दिया था। आयरा की मैंने प्रैम भी रख ली थी और मूसा की मैंने गाड़ी रखी थी। तो जब सारा सामान रख रहे थे, मैंने मूसा को बताया था कि हम नानो घर जा रहे हैं। तो मूसा को फ़िक्र हो गई कि मेरी गाड़ी ना इधर रह जाए, तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेके आया। वो भी कह रहा था कि बस रो रहा था कि इसको अंदर रख दें। हम लोग घर से निकल गए थे और यहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे। मूसा रास्ते में सो गया था, उसको नींद आई हुई थी। वो दोपहर में सोया नहीं था और जब उठा तो उठते ही अपना खेलना शुरू हो गया। इससे अपनी कज़न की गाड़ी से खेल रहा था, अपनी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा रहा था। बच्चों को पता नहीं क्यों दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर रात के खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे वेजिटेबल वाले राइस बन रहे थे और इसके साथ जो है स्मोकी चिकन बनाया हुआ था। मेरा तो चिकन से इतना दिल भरा हुआ है कि कभी कभी तो मेरा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता। और वेजिटेबल मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा था कि वेजिटेबल राइस बना लें। खाना बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है और सबका अलग टेस्ट होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेम रेसिपी भी हो तो फिर भी हाथ का जो टेस्ट है ना वो सबका डिफरेंट आता है। तो राइस यहाँ पे रेडी हो गए थे। राइस अभी बन नहीं रहे थे, तो साथ ही गैस चलेगी। बाकी के चावल जो है ना वो फिर सिलेंडर पे बनाए और दम पे भी चावलों को सिलेंडर पे ही रखा। सर्दियों में गैस वैसे इतनी कम आती है और इसका टाइम होता है कितने बजे आनी है, और कई दफ़ा तो उस टाइम पे भी नहीं आती। अम्मी ने तो घर में सिलेंडर रखा हुआ है, तो फिर बाकी का काम जो है उस पर हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो रोटी बनने लगी थी, सब खाना शाना खाने लगे थे।
बच्चों को कार्टून लगा के अंदर बिठाया हुआ था। आयरा तो आराम से लेटी रहती है और मूसा अनाबिया तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में। अनाबिया मेरी भांजी है तो बस मूसा और इस दोनों की लड़ाई होती रहती है। जो चीज़ एक पकड़ता है दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए होती है। हालांकि उसके हाथ में कोई और चीज़ भी होना तो उसने उसी टाइम फेंक देनी है कि मुझे तो वही चाहिए। खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे और बच्चे भी आराम से अपना खेल रहे थे। तो मैं और मेरी बहन यहाँ पे बैठे हम लोग मूवी देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे। मेरी इतनी कोशिश होती है कि मैं डेली व्लॉग लगाऊं, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता और वॉइस ओवर करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मूसा के साथ। मूसा बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है, तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं चलो कर ही लेती हूँ। और बस यहाँ पे चाय वगैरह बन रही है, हमने चाय शाय पी। आज का व्लॉग बस इतना ही था। ये आपको अच्छा लगा होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।